आज हम बात करेंगे भारत की उस बेटी की जो बीते 2 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। जी हाँ, आप सही समझे। हम आज बात करने जा रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। भाई जाहिर है हर भारतवासी को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता जरूर है कि सुनीता विलियम्स कैसी हैं और वे कब धरती पर लौट आएंगी। तो हमने भी सोचा कि इसी मामले पर आज आपको दे देते हैं अपडेट। खबर के मुताबिक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी इस वक्त अंतरिक्ष में बेहद ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन वे कब लौटेंगे इसके बारे में अभी कुछ भी तय नहीं है। उनकी वापसी में लगातार देर पर देर हुए जा रही है और यही कारण है कि उनकी सेहत पर भी इस देरी का असर हो रहा है। केवल सुनीता विलियम्स ही नहीं बल्कि उनके साथ एक और साथी मौजूद हैं जिनका नाम है बुच विल्मोर। उनकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर कितना वक्त नासा के पास है इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाने के लिए। लेकिन उससे पहले उनकी सेहत के बारे में अपडेट आपको हम दे देते हैं कि क्या स्थिति है। दरअसल 2 महीने से दोनों अंतरिक्ष यात्री ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं और खबरों के मुताबिक उनकी सेहत में गिरावट दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही परिस्थिति बनी रही तो उनकी आंखों की रोशनी जाने तक का खतरा उन पर मंडरा रहा है। लेकिन ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? आप कहेंगे कि इतना महंगा मिशन है, सारी सुविधाएं एस्ट्रोनॉट्स को दी जाती हैं, इनकी तो बाकायदा ट्रेनिंग भी होती है, सारे इंतज़ाम होते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? थोड़ा वक्त तो ही लग रहा है और फिर वो स्पेस स्टेशन में ही तो है। तो देखिए कि ये सब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष का फिजिक्स कुछ अलग है। वहाँ पर धरती जैसी स्थिति रहती नहीं है, वहाँ माइक्रोग्रेविटी होती है और इसके संपर्क में अगर कोई भी लंबे वक्त तक रहता है तो उसे शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये भी जान लीजिए कि किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। जानकार बताते हैं कि लंबे वक्त तक माइक्रोग्रेविटी की वजह से इंसानी शरीर कमज़ोर होता जाता है। अगर सही तरीके से देखभाल नहीं की गई तो आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा बन जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि ऑस्टियोपोरोसिस में होता है वैसा ही प्रभाव यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि बोन डेंसिटी में कमी आ सकती है। कारण यह है कि हमारी हड्डियाँ माइक्रोग्रेविटी में वजन का भार उठा नहीं पाती और इसका असर शरीर पर होने लगता है, हड्डियों पर होने लगता है। अब माइक्रोग्रेविटी क्या होती है भाई? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि माइक्रो यानी कि बहुत कम और ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण, यानी कि वो स्थान जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का बल बेहद सूक्ष्म रूप से मौजूद हो। आपने देखा ही है कि अंतरिक्ष में जाकर हमारे एस्ट्रोनॉट्स कैसे हवा में तैरने लग जाते हैं। देखने में भले ही ये बड़ा मज़ेदार लगता है, लेकिन इसके लिए किसी भी इंसान को तैयार करना भी एक बेहद मुश्किल, खर्चीला और लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा होता है। और जब अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर लौटते हैं तो उन्हें धरती के अनुरूप खुद को ढालने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। अब सोचिए कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी महज 1 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे और वहीं पर फंस कर रह गए। सुनीता और उनके साथी बोइंग स्टार लाइनर से रवाना हुए थे और जब वे रवाना हुए थे तभी उसमें खराबी की बात सामने आई। लेकिन फिर भी स्टार लाइनर ने उन्हें सकुशल ISS पहुंचा दिया। बताया गया कि स्पेसक्राफ्ट से हीलियम गैस लीक हो रही थी और थर्स्ट भी कई सारे काम नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि अब भी उनकी वापसी संभव नहीं हो पा रही है स्टारलाइनर से। हालांकि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा ने एक दूसरा प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत स्पेस एक्स एजेंसी जो है, इसके कैप्सूल के जरिए दोनों को वापस लाने की तैयारी होनी है। लेकिन उससे पहले नासा इस कोशिश में भी ये लगा है कि बोइंग के ही कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इतना मानकर चलिए कि बस एक पखवाड़ा और, इस दौरान ही नासा को कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी बताते हैं। दरअसल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुरक्षित वापस लाने के लिए नासा के पास महज 16 दिनों का वक्त बचा है। आपको बता दें कि 8 जून को दोनों अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 14 जून को इन दोनों की वापसी भी होनी थी। दरअसल अंतरिक्ष में जाकर अगर किसी कारण वहां से वापस ना आ पाए या अंतरिक्ष से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट कड़ी मेहनत के बाद भी कामयाब ना हो पाए तो इसके पीछे कई जो लोग लगे रहते हैं उनकी मेहनत एक बार में धरी की धरी रह जाती है। लेकिन इस स्थिति पर इसरो क्या कह रहा है, अब ये भी जल्दी से जान लेते हैं। इसरो प्रमुख है सोमनाथ ने कहा है कि नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स
अंतरिक्ष में सबसे सुरक्षित जगहों में से एक पर है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं और उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। सोमनाथ ने यह भी कहा कि सुनीता विलियम्स के अलावा वहां 8 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी हैं और इनमें से कई तो ऐसे हैं जो लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं। कुल मिलाकर हर कोई यही चाहता है कि भारतीय मूल की सुनीता और उनके साथी जल्द से जल्द धरती पर सुरक्षित लौट आए।